सुबह 11 बजे मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी को जवाब देंगी मायावती। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। लखनऊ में सुबह 11 बजे का वक्त है जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, प्रेस वार्ता करेंगी और राहुल गांधी ने जो बातें कही बसपा को लेकर, मायावती को लेकर, उस पर जवाब देंगी। गठबंधन को लेकर कल राहुल गांधी ने बयान दिया था। मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप राहुल ने लगाया था। राहुल ने कहा था कि मायावती को काशीराम या दलितों से कोई मतलब है ही नहीं, जिस पर अब मायावती सामने आएंगी अब से करीब 1 घंटे के बाद और वो सिलसिलेवार तरीके से हर एक बात का जवाब देंगी। इसी पर उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, देखिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए या फिर जो बड़ी बातें कही बसपा और मायावती को लेकर, उसका जवाब देने खुद मायावती आएंगी 11 बजे। 11 बजे मायावती बरसेंगी, गरजेंगी और बताएंगी कि क्यों नहीं गठबंधन किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया मायावती पर कि वो दलितों की उपेक्षा कर रही हैं, काशीराम के सिद्धांतों से इतर जा रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं है कि दलितों की स्थिति क्या हो रही है। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए और गठबंधन के बाद हम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, दलित फेस के तौर पर आपको प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। लेकिन मायावती ने बात करना तक भी मुनासिब नहीं समझा। जी हाँ, इसके बहुत सारे उत्तर प्रदेश में मायने हैं। मायावती ने 2019 में सबसे डेडली कॉम्बिनेशन किया था लोकसभा में, जब 0 में 2014 थी तो 19 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद मायावती 0 से 10 हो गई। लेकिन उनका गठबंधन रिजल्ट निकलने के बाद टूट गया था। तो गठबंधन की राजनीति से अलग होकर मायावती ने कहा था, ऐलान कर दिया था कि 2022 में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और मायावती जहां तक हो सका उन्होंने प्रचार किया। सतीश मिश्रा ने जगह जगह जाकर प्रचार किया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि दलितों के उत्थान के लिए मायावती कुछ नहीं कर रही है, काशीराम, अंबेडकर की सारी नीतियों को भूल गई हैं, दलितों की चिंता नहीं है, केवल वो ईडी से डरती हैं, सीबीआई से डरती हैं, पेगासस यानी फोन की टैपिंग से, सरकार के माध्यम से फोन की टैपिंग से डरती हैं। जो डरी हुई मायावती हैं वो दलितों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। और राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात और ये भी कहा कि मायावती के उत्थान से तो कांग्रेस को नुकसान भी है, कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नुकसान है। और जो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन था, जो इंदिरा गांधी के जमाने से जो मजबूत कांग्रेस का जमाना था, वो कॉम्बिनेशन में दलितों का जो वोट है वो मायावती की बसपा के पास चला गया। कांग्रेस के कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है। लेकिन बावजूद इसके मैं इसके लिए तैयार था कि मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में, कांग्रेस और बसपा के गठबंधन में फेस बने। वो जो कसक थी राहुल गांधी की, उन्होंने कल अपनी बातों को बयां किया। लेकिन मायावती गरजेंगी, बरसेंगी और सारा चीज स्पष्ट कर देंगी, क्योंकि बड़े तीखे तेवर में हमला करती है मायावती। इंतजार कीजिए 11 बजे 9 मार्च। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, और इंतजार है 11 बजने का। किस तरीके से बरसती है मायावती, इसी का इंतजार हो रहा है। किस तरीके से वो जवाब देती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने मायावती को सीएम बनने का न्योता दिया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि काशीराम ने जिन मूल्यों पर बसपा को खड़ा किया, मायावती उन मूल्यों पर नहीं चल पा रही है, वहां से भटक गई है। राहुल गांधी ने कहा कि संस्था के बगैर संविधान का कोई मतलब है ही नहीं। अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर बड़ा हथियार दिया, लेकिन आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं रह गया है। Who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता।
तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने भी हमला किया कि भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है, देश कांग्रेस को नकार चुकी है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं, मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। राहुल जी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस और आपकी असलियत जान चुकी है। जनता अब भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाली है, बल्कि देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाले और शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को यहां पर सुना। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याओं को सुना है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और समस्याएं दूर करने का उनको आश्वासन भी दिया है। जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको निर्देशित किया कि जल्द से जल्द समस्याओं का कीजिए समाधान। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, आज उनके आखिरी दिन है उनके दौरे का और गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में वो मौजूद, वहां पर जो लोग पहुंचे अलग अलग हिस्सों से अपनी समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं को उन्होंने सुना भी। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को टीका लगाते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। जन आरोग्य मेले की भी शुरुआत वो यहीं से कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, छोटी सी बच्ची, नवरात्र का मौका भी है और गोरखनाथ मंदिर में हमेशा की तरह कन्या पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लोगों की समस्याओं को भी सुना। ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सीएम योगी यहाँ पर मौजूद और 9 दिनों का व्रत और उसके बाद आज का दिन रामनवमी का, इस खास मौके पर वहाँ पर बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसको दुलार भी किया, उसको टीका लगाया और उसको कुछ खिलाया भी। वो तस्वीर भी सामने आई और बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर जो फरियादी पहुंचते हैं। अक्सर जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होती है गोरखपुर में तो आप देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने है जब छोटी सी बच्ची को गोद में लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में ही उनकी मौजूदगी है। जन आरोग्य मेले की शुरुआत भी उन्होंने यहीं से वो करेंगे। बच्चे को हाथ में लेकर के खिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे दुलार करते हुए ये तस्वीर गोरखपुर से सीधी आपके सामने हम रख रहे हैं। अभी ये कन्या पूजन की तस्वीर आई थिंक लग रही है। वहीं पर जो बच्चे छोटे छोटे पहुंचे हुए हैं अपनी माताओं के साथ में, उनसे वो बच्चे को हाथ में लेते हैं, उनको टीका लगा करके उनको खाना भी खिला रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर गोरखपुर की सीधी आपके सामने हम रख रहे हैं। 9 दिन का हर बार व्रत रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्र का और आज रामनवमी का मौका भी है और इस खास मौके पर हमेशा उनकी मौजूदगी होती है गोरखपुर में। वहां पर दिन की शुरुआत हमेशा की तरह जन सुनवाई के साथ, सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना वो करते हैं पूरे विधि विधान के साथ में और उसके बाद जो अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के,
उनको सुनने का काम भी सीएम योगी करते हैं और जो अधिकारी मौके पर मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है उनको भी निर्देशित किया होगा कि जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का निराकरण हो, समस्याओं को दूर किया जा सके। और इस बार मौका और भी खास है, दूसरी बार सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरी बार वो सीएम बन करके उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। और यहीं से हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, इस वक्त की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसके बारे में बताइएगा, क्या हो रहा है वहां पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतिम तीसरा दिन है, रामनवमी का दिन है और सुबह जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री। वहाँ के प्रदेश से आए हुए सभी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और इस समय मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुके हैं, चूंकि संचारी रोग पखवाड़ा भी चल रहा है जो 15 तारीख तक चलेगा। तो लगातार 1 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ है और आज मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया में है, वहाँ पर इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके जन आरोग्य मेले के ठीक बाद वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ पर 11 बजे कन्या पूजन करेंगे। जो कन्याएं हैं उनका पांव पखारेंगे, उनको चुनरी उड़ाएंगे, उनका तिलक भी करेंगे और इसके बाद उनको भोज भी कराएंगे। और ठीक इसके बाद राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होना है 12 बजे के करीब और वो भी गोरखनाथ मंदिर में जो नवनिर्मित हॉल बना है वहाँ पर ये राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। और जब भी वो गोरखपुर रहते हैं तो जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है, सुबह पूजा पाठ से शुरू होता है और उसके बाद दिन भर तरह तरह के कार्यक्रम रहते हैं। और इस बार कैसे हुआ, सुबह उठ के उन्होंने बाबा गोरखनाथ का पूजा अर्चन किया। इसके बाद जो तमाम छोटे बड़े मंदिर हैं उसमें उन्होंने मंत्रोच्चार करके पुष्प अर्पित किए और इसके तुरंत बाद से वे जनता दरबार पहुंचे। और तमाम ऐसे लोग आए हुए थे जो झांसी से भी थे, महाराजगंज से भी थे, आसपास के जिलों से भी थे और दूर दराज के भी जिलों से काफी लोग आए हुए थे। जनता दर्शन हिंदू सेवाश्रम और ये जो यात्री निवास है गोरखनाथ मंदिर में वहाँ पर लगा था, काफी संख्या में लोग थे और लोगों की एक एक करके समस्याएं सुनी। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है कि वो जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर लें और तमाम निर्देश इस तरह के देते रहते हैं जो उनके साथ अधिकारी होते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री निकल गए जंगल कौड़िया में और अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रही हैं वो जंगल कौड़िया की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो जन आरोग्य मेला का शुभारंभ कर रहे हैं। जंगल कौड़िया पीएचसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, नीरज की जानकारी दे रहे हैं। नीरज, कितनी देर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ रुकेंगे और यहाँ से गोरखनाथ मंदिर की दूरी कितनी है? बिल्कुल लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है जंगल कौड़िया की और वहाँ से सीधे मुख्यमंत्री अब वहाँ से निकलकर गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और अभी गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने हनुमान मंदिर है जहाँ के महंत ब्रह्मलीन हो गए प्रेमदास जी महाराज और उनका सुबह 6 बजे हृदय गति रुकने से वो ब्रह्मलीन हुए। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया से लौटेंगे तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे और उसके बाद मंदिर गोरखनाथ मंदिर आने के बाद कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे और राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यहाँ पर सीएम योगी का संबोधन भी होगा नीरज? जी, जब कन्या पूजन मुख्यमंत्री कर लेते हैं उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं और बातचीत करते हैं तो वो क्रम इस बार भी रहेगा क्योंकि कोविड का जो संक्रमण का काल था वो खत्म हो चुका है और अब जो रोक लगी हुई थी अब इस बार वो रोक नहीं है कन्या पूजन में। तो मुख्यमंत्री पांव पखार लेंगे, कन्याओं को पूजन के बाद भोज करा लेंगे, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे ऐसी उम्मीद है। और इस तरह की जो सूचनाएं वो हम लोगों को मिली है कि वो बातचीत करेंगे और उसके बाद राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें फिर सम्मिलित होंगे। अच्छा, गोरखनाथ मंदिर में जब कन्या पूजन करेंगे तो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, ये जानकारी नीरज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए। और जन आरोग्य मेले की हो गई है शुरुआत, सीएम योगी की सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी वो मंच पर विराजमान है, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब लोगों की समस्याओं को वो सुन रहे थे। जनता दरबार में जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम भी किया योगी आदित्यनाथ ने। और जन आरोग्य मेले की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनको खिलाया भी। लेकिन जो कन्या पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ से निकलेंगे गोरखनाथ मंदिर, उसके बाद वहाँ पर कन्या पूजन होगा।
सीएम योगी की दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर में सीएम योगी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए और उसके साथ कुछ समय बिताया। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक पहली तस्वीर है जब जनता दरबार में पहुंचे हुए लोगों की समस्याओं को सुना सीएम ने। जो फरियादी पहुंचे हुए थे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अपनी समस्याओं के साथ में, उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उनको निर्देशित किया कि समस्याओं का निराकरण हो। और दूसरी तस्वीर अपने डॉगी के साथ में खेलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ वक्त यहाँ पर भी उन्होंने बिताया और फिर यहाँ से वो आगे बढ़े जंगल कोरिया पीएचसी के लिए, वहां पर अभी उनकी मौजूदगी है। उससे पहले की दो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। पिछले 2 दिनों में तमाम कार्यक्रम हुए गोरखपुर में, जिसमें वो शामिल भी हुए। आज तीसरा दिन है उनके दौरे का, और तीसरा दिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि रामनवमी का मौका भी है। और थोड़ी देर के बाद कन्या पूजन की तस्वीरें भी सामने आएंगी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, कन्या पूजन वहां पर होगा, उसकी भी तस्वीरें सामने आएंगी, आपको ले चलेंगे एक बार फिर से। अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में इस बार रामनवमी सबसे खास होने वाली है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार सही से यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। आज दोपहर 12 बजे 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और भगवान को 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भोग भी लगाया जाएगा। साथ ही रामलीला की आरती भी यहाँ पर उतारी जाएगी। और रामनवमी त्योहार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार अयोध्या पहुँच रहे हैं। इस बार बड़ी तैयारी ये भी है कि राम जन्मोत्सव का देश विदेश में रहने वाले राम भक्त घर बैठे ही लाइव प्रसारण देख पाएंगे। और पहली दफा इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसकी 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर के बाद शुरुआत भी हो जाएगी जब लाइव प्रसारण किया जाएगा। और न सिर्फ देश के भीतर बैठे हुए लोग, बल्कि विदेशों में भी लोग देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। राम की नगरी है अयोध्या, और रामनवमी का जब भी जिक्र आता है तो अयोध्या में मौजूदगी अपने आप में खास हो जाती है। इसलिए लगातार देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से पहुँच रहे थे, और ये कहा भी जा रहा है कि आज भी लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। दोपहर 12 बजे से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी होगी, और 11 बजे से जो लाइव प्रसारण है वो शुरू हो जाएगा। राम पधारे द्वार हमारे, जी हाँ, रामलीला का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा और रामलीला का सबसे पहले दूध से अभिषेक किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। रामलीला की आरती उतारी जाएगी उसके बाद, और रामलीला को 56 व्यंजनों का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भोग यहाँ पर लगेगा रामलीला को, और सभी प्रकार के मेवे फल से भी भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा भोग का प्रसाद रामलीला के श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर पहुँच रहे हैं, उनको जो महाप्रसाद है उसका वितरण भी किया जाएगा। ये पोशाक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामलीला की पोशाक की खूबसूरत तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। कौन से रंग की पोशाक पहनाई गई है भगवान राम को, वो आपको दिखा रहे हैं। और जन्म उत्सव का मौका है, इसीलिए ये तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, जिसमें रामलीला आपको दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीर आपके सामने। राम जन्मभूमि अयोध्या और राम जन्मोत्सव का मौका है आज। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, वहां से हमारे सहयोगी ऋषित जुड़े हुए हैं। ऋषित, दिखाइए तस्वीरें भी और बताइएगा किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। और 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी तमाम कार्यक्रमों की, अभी क्या स्थिति है? जी आपको बता दें कि 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा राम जी के प्रांगण में, और साथ ही साथ परिसर में जो है विशेष कार्यक्रम रखा गया इस बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब लाखों में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की ऐसी कोई भी गलियां नहीं है जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो। श्रद्धालु लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, और इस बार राम जन्मोत्सव की धूम मची है। सुबह ही श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद जो है मंदिरों में जाकर के जन्मोत्सव मना रहे हैं। साथ ही साथ भगवान राम लला का जो जन्मोत्सव है वह 12 बजे मनाया जाएगा, और इसका सीधा प्रसारण जो है वह दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे देशों में विदेशों में बैठे हुए जो राम भक्त हैं वो साक्षात भगवान राम लला का दर्शन करें। और भगवान राम लला का जो भोग होगा वह 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भोग लगाया जाएगा। और सबसे पहले जो है वह इत्र और दूध से भगवान राम लला का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद है जो आरती उतारी जाएगी, आरती के बाद 56 व्यंजनों का भोग लगेगा। उसके बाद जो भोग का प्रसाद
प्रसाद है वह रामलला के भक्तों में उसको वितरित किया जाएगा। इस बार अयोध्या पूरी तरह राममय हो गई है। कोरोना काल के बाद ऐसा पहला मौका है जब भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं।